नमस्कार। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम मिलेंगे स्नेहमयी चौधरी से। स्नेहमयी चौधरी की कई कविताओं की व्याख्या मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से उनका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज उनकी कविता का एक छोटी सी कविता की व्याख्या करूंगी। उनकी कविताओं में प्रकृति के कई सुंदर बिंब दिखाई देते हैं, जिसमें से एक कविता उनकी है जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसकी चर्चा करूंगी। साथ ही साथ उनकी एक कविता की बात करूंगी जिसमें वो प्रकृति से अपने जुड़ाव को बार बार व्यक्त करती हैं। एक कविता है उनकी कम। वे कहती हैं, जब मैं कुर्सी, मेज, आयरन, टोस्टर, फ्रिज, टीवी आदि चीज़ों और ऐसे व्यक्तियों के बीच रहती हूँ तो जड़ हो जाती हूँ। जब मैं पेड़ों, पौधों, पत्तियों, फूलों, पक्षियों, नदियों, जंगलों, खेतों, खलिहानों, खुले आसमान, पहाड़, दरिया जैसी चीज़ों के लोगों के बीच होती हूँ तो जी उठती हूँ। कवित्री की बहुत सारी कविताओं में प्रकृति बहुत सुंदर से व्यक्त हुई है, और यह जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है उसका शीर्षक है धूप एक गौरैया। सबसे पहले हम कविता का पाठ करते हैं। मैंने कहा धूप से, धूप ज़रा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ यह ठिठुरन, यह अंधियारा मुझे तनिक नहीं भाता है, लेकिन धूप धूप थी, भला कहाँ रुकती। मुझे मटमैली सांझ दे चली गई। मैंने देखा मेरे ऊपर से पंख फड़ा गौरैया एक क्षितिज की ओर उड़ी, जाने कहाँ खो गई। धूप और गौरैया, इन दो बिंबों को हमारे सामने रखते हुए एक दूसरे के प्रतीक के रूप में रखने का प्रयास किया गया है। कवित्री धूप के टुकड़े को देखती हैं और धूप के साथ अपनी आत्मीयता को व्यक्त करती हैं, चाहती हैं कि धूप उनके जीवन में बनी रहे, क्योंकि वे ठिठुरन से घबराती हैं। धूप के साथ गर्माहट है, धूप के साथ उजियाला है। हर स्त्री चाहती है कि उसके जीवन में प्रेम की गर्माहट हो, उसके जीवन में प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश, आस्था का प्रकाश, हंसी और खुशी, आनंद का प्रकाश। इसलिए कवित्री कहती हैं कि मैं जब धूप को देखती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है और मैं उसे रोक लेना चाहती हूँ, मैं उसके साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन में जो निराशाजनक है, जो विद्रूपता है, जो भय है, जो घुटन है, जो अंधेरा है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि धूप सदैव नहीं रहती। धूप अपने समय से आती है और चली जाती है। जीवन में हमेशा गर्माहट नहीं रहती, हमेशा प्रकाश नहीं रहता। हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी इस ठिठुरन से और अंधियारे से गुजरना ही पड़ता है। इसमें कवित्री जाती हुई धूप का चित्रण एक गौरैया से करती हैं। धूप जाती है और जीवन में एक मटमैली सांझ देकर जाती है। कवित्री को लगता है कि यह धूप कोई प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि एक छोटी सी गौरैया है जो पश्चिम की ओर क्षितिज की तरफ उड़ी और जाने कहाँ खो गई। अर्थात सूर्यास्त के साथ ही धूप का जाना तय है। जीवन में अगले सुबह तक के लिए प्रतीक्षा करनी होती है कि कब अगली सुबह होगी और फिर वह गौरैया जैसी धूप आपके जीवन में प्रकाश और गर्माहट लेकर आएगी। धन्यवाद।